महात्मा गांधी का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को अहिंसा और सत्य की शक्ति के बारे में सिखाया। प्रारंभिक जीवन। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और माता पुतलीबाई एक धर्मपरायण महिला थी। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में हुई। 19 साल की उम्र में वे कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष। इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू की। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने नस्लीय भेदभाव का सामना किया जब उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, क्योंकि उन्होंने प्रथम श्रेणी के टिकट होते हुए भी गोरे लोगों के साथ यात्रा की थी। इस घटना ने उन्हें अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया। भारत में स्वतंत्रता संग्राम। मांडल भव्य में गांधी जी भारत लौटे और यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। टाइम ऑफ वैत में चंपारण में नील किसानों के संघर्ष के समर्थन में उन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया, जो सफल रहा। इसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। दांडी मार्च। मंडी 13 में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के नमक कर के खिलाफ दांडी मार्च का आयोजन किया। यह मार्च 14 मार्च से 7 अप्रैल तक चला, जिसमें गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 2,600 मील की यात्रा की और वहां नमक बनाकर अंग्रेजी हुकूमत के कानून का उल्लंघन किया। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ बनी। स्वतंत्रता और विभाजन। 22 अगस्त 1960 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन यह स्वतंत्रता विभाजन की त्रासदी के साथ आई। गांधी जी ने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया और शांति और सद्भावना के लिए उपवास तक किया। महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी कई कहानियां और घटनाएं सबके सामने आ चुकी हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसे पहलू भी थे जो कम चर्चित रहे। इनमें से कुछ अनकही कहानियां और घटनाएं गांधी जी के व्यक्तित्व की गहराई को समझने में मदद करती हैं। लंदन में गांधी जी का संघर्ष। जब गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए तो यह उनके लिए एक बड़ा सांस्कृतिक और मानसिक झटका था। भारत से बिल्कुल अलग माहौल में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वे एक साधारण गुजराती परिवार से थे और वहां के पश्चिमी समाज के तौर तरीकों के साथ सामंजस्य बिठाना उनके लिए कठिन था। शुरुआती दिनों में वे कई बार आत्मसंदेह और अकेलेपन का अनुभव करते थे। एक बार उन्होंने मांसाहार का अनुभव करने का भी सोचा ताकि वे अंग्रेज समाज में घुल मिल सकें, लेकिन अंततः उन्होंने अपनी मां के वचन को याद कर मांस खाना छोड़ दिया। पारिवारिक जीवन और बलिदान। गांधी जी का पारिवारिक जीवन भी संघर्षपूर्ण था। उनके और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी के बीच कई बार वैचारिक मतभेद हुए। गांधी जी अपने आदर्शों के प्रति इतने दृढ़ थे कि उन्होंने अपने परिवार के आराम और इच्छाओं को भी कई बार पीछे छोड़ दिया। एक अनकही कहानी यह भी है कि जब उनके सबसे बड़े पुत्र हरिलाल गांधी ने इस्लाम धर्म अपनाने का निर्णय लिया तो गांधी जी बहुत व्यथित हुए, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को स्वतंत्रता दी। पिता पुत्र के बीच का यह संबंध जटिल और दुखद रहा। आत्मसंघर्ष और अहिंसा का सिद्धांत। महात्मा गांधी को हमेशा से ही एक संत और अहिंसा के पुजारी के रूप में देखा जाता है, लेकिन उन्हें भी अपने भीतर के गुस्से और असुरक्षाओं से लड़ना पड़ा। एक समय था जब वे भी बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने अंदर के इस गुस्से को नियंत्रित किया और इसे अहिंसा के सिद्धांत में बदल दिया। गांधी जी के लिए अहिंसा केवल एक राजनीतिक हथियार नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन का आधार बन गया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी, लेकिन एक कम ज्ञात तथ्य यह है कि गांधी जी इस उपाधि को स्वीकार करने में संकोच करते थे। उन्होंने हमेशा कहा कि वे केवल एक साधारण व्यक्ति हैं और उन्होंने अपने आदर्शों के पालन के लिए जो कुछ भी किया वह केवल उनके कर्तव्य का एक हिस्सा था। उनके लिए हर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा था और इसलिए किसी एक व्यक्ति को विशेष रूप से सम्मानित करने का विचार उन्हें असहज करता था। अंतिम दिन और आत्मा की शांति। गांधी जी के अंतिम दिन भी बहुत कठिन और व्यथित करने वाले थे। वे देश के विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा से बहुत दुखी थे।
30 जनवरी 1948 को जब उन्होंने अपने अंतिम उपवास की घोषणा की, तो वे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके थे। हालांकि अपने भीतर की शांति बनाए रखने के लिए वे लगातार प्रार्थना और ध्यान में लगे रहे। नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारे जाने के बाद उनके आखिरी शब्द हे राम थे, जो उनके पूरे जीवन के संघर्ष और शांति की खोज को सार्थक रूप में व्यक्त करते हैं। महात्मा गांधी का जीवन न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, बल्कि एक साधारण इंसान के रूप में भी प्रेरणादायक है, जिसने अपने आदर्शों के लिए अपने आप से भी संघर्ष किया। उनकी अनकही कहानियां उनके व्यक्तित्व की गहराई को समझने में हमारी मदद करती हैं।